हम्म। सो अगेन गुड मॉर्निंग। लाइव क्वेरी क्लास हमारा भी चलेगा और मॉर्निंग में हम लोगों की क्लास कंप्लीट हुई है। हम लोग डेरिवेटिव के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं। इसके प्रैक्टिकल बातें मुझे आपको बतानी है, आपको क्लास में प्रैक्टिकली करके दिखाना है। दिसंबर एंड तक हमारा क्लासेस चलेगा, बैक टू बैक हैक्टिक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी विल बी द फुल मंथ जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड देन फरवरी में हम लोग रिविजनरी क्लासेस शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज हमारा रिविजनरी क्लासेस होगा और देन फिर हम लोग मार्च में और फरवरी एंड के आसपास मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करेंगे जिसमें आप अपने एग्ज़ाम्स देंगे। एक पूरे एग्ज़ाम के माहौल में आप क्लास देंगे, एग्ज़ाम देंगे 3 घंटे का। इन बिटवीन MCQs हम लोगों को कवर करने हैं, दैट वी विल बी कवरिंग इट, बट पहले हमारा दिसंबर के बाद ही वो हम आपको बताएंगे। एंड बस यही बात है। और आज की क्लास की कोई क्वेरी है तो बताइए ज़रूर। धीरज खेड़िया, सत्यजीत रॉय, रहमान जी, अर्पित बंसल, शिवी सिंगल, शशांक गोयल, मेरे ख्याल से सारे के सारे स्टूडेंट्स मे 24 अटैम्प्ट किए हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस। तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे। पहले मतलब एक होता है ना, ये भी तो एक तरह का एक है कि भैया हम फर्स्ट स्टूडेंट्स थे, वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने न्यू सिलेबस का पहला एग्ज़ाम दिया। ये भी एक तरह का चैलेंज होता है। और फर्स्ट एग्ज़ाम मतलब दो बोथ वेज जाता है, एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा इन द सेंस कि फर्स्ट एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस ही बात है, इंस्टीट्यूट डेफिनेटली अभी पेपर पैटर्न पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में पेपर्स होंगे। और एक ड्रॉबैक यही होता है कि हमें ये नहीं पता होता पेपर पैटर्न जब तक हमारा कोई RTP MTP या कोई इंस्टीट्यूट से कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं कंडक्ट कराते, तो ये एक तरह का एक रिस्क रहता है। बट कोई बात नहीं, वी हैव कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन आवर क्लास। वी आर कवरिंग 100+ लेक्चर्स, तो आप समझ सकते हैं हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर लिए होंगे। चलिए, सो अब बताइए, सर वेरी मच एक्साइटेड, यस आई एम वेरी मच। मे 24 अमेंडमेंट्स साहिल गर्ग आई थिंक पुराने बैच के हैं, यस दिस इज ऑल्सो इन आवर पाइपलाइन। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जितने हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने क्लास कर ली थी, उनको अब अमेंडमेंट्स हमें प्रोवाइड करना है। सो अब हमारा पूरा बैच कंप्लीट हो गया, तो वी हैव द मटेरियल। अब हमारे पास सारे सॉफ्ट कॉपीज़, हार्ड कॉपी, पूरे वीडियोस हैं अमेंडमेंट्स के, जिसको हम लोग इसी बैच से निकालेंगे आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली इट विल टेक मुश्किल से 2 से 3 दिन लेगा ये टाइम, और हम लोग आपको प्रॉपरली सारे अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे। सो एक बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली हम आपको अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तब तक आप अपने पुराने जो आपके जो पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज कीजिए, और एडिशन जो देंगे वो एडिशन आप कर लीजिएगा। मोटिवेशन तो अभी हमने शुरू नहीं किया है, वैसे मैं आई डेफिनेटली ट्राई टू मोटिवेट यू, बिकॉज एंड तक मैं आपके साथ रहूँगा। प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ ऑप्शंस अभी हमने शुरू नहीं किया, बट मैंने कहा कि आप खुद अपने लेवल पर देख सकते हैं। मैं क्लास में करवाऊँगा प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है ना, मैं क्लास में प्रैक्टिकल सेशंस आपको कराऊँगा, बट आप तब तक खुद से शुरू कर सकते हैं। सो एक शशांक गोयल का कोई डाउट अच्छा लगा था मुझे। शशांक गोयल जी अगर हैं तो प्लीज़ आप एक बार डाउट पूछ लीजिए। शशांक गोयल ने एक डाउट पूछा था, वो मुझे सही लगा था। माई अटेम्प्ट इज सो इट इज़ बेटर। अभी करने दीजिए अभी। यस, उन सब अटेम्प्ट से पहले होगा, सभी अटेम्प्ट से पहले होगा। ऐसा तो नहीं कि मे 24, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मे 25 के भी बैठे हैं, ठीक है ना। अभी तो बस एक एक अटेम्प्ट वाइज हम देखते हैं। वी ऑलवेज सी हर टीचर एक अटेम्प्ट वाइज देखता है। अभी मे 24 है, देन उसके बाद मे 24 के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे, तो नवंबर 24 में कुछ एडिशंस होंगे, उनके लिए फिर अमेंडमेंट्स वाला पॉइंट और एडिशन वाला पॉइंट आ जाता है। हर अटेम्प्ट वाइज ही हम देखते हैं। धीरज खेड़िया, ठीक है। सो शशांक गोयल का कोई डाउट आया था ईपी के रिलेटेड, मुझे अच्छा लगा था वो डाउट। सो अगर आप टाइप कर सके फिर से। और ये जो रिलायंस का ये जो दिखा रहा है, ये इट इज़ ओपी। हम लोग जो क्लास में कैलकुलेट कर रहे थे
वो फेयर ओपी। अब अगर डिस्कनेक्ट हो जाता तो आई विल ऑफिशियली ऑफ आवर क्वेरी क्लास टुडे एंड अब कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ना रहे, बट अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाता तो देन वी डेफिनेटली विल ऑफ टुडेज क्वेरी क्लास। ठीक है, सो ये है आपका ओपी है, ये आपका ऑप्शन प्रीमियम है 47.15, दिस इज द ऑप्शन प्रीमियम। ऊपर सीई लिखा हुआ है देखेंगे तो ये कॉल ऑप्शन प्रीमियम है। अच्छा 10 है ईपी, देखिए ईपी इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है शशांक, ईपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, फ्यूचर का होता है वो ईपी। आपने ये डाउट आपने फ्यूचर्स में तो नहीं पूछा था, जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता था तब तो आपने ये डाउट कभी नहीं पूछा। ईपी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, बुकिंग प्राइस होता है, वो फ्यूचर का होता है, ठीक है ना, ईपी फ्यूचर का होता है। आज हम बुक कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में मैं 100 रुपए में ये खरीदूंगा, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन 10A का मेरे को नहीं पता 10A आप क्या बोल रहे हैं, बट नॉर्मल मैं एक डाउट आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ईपी है 100 रुपए, ठीक है ना, और रिलायंस का आपने एक ईपी लिया है, मान लीजिए 1000 रुपए का आपने ईपी लिया है, या आपने 3000 का ईपी लिया है, लेट से आपने 3000 का रिलायंस इंडस्ट्रीज का ईपी लिया है, तो इसका यह मतलब है, और आज ये मान लीजिए दिसंबर एक्सपायरी है 28 तारीख को, 28 तारीख को एक्सपायरी हो रहा है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे एक्सपायर होता है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे एक्सपायर होता है, ठीक है। और आज क्या तारीख है, आज तारीख है मान लीजिए 10 दिसंबर, आज मान लीजिए 10 दिसंबर तारीख है, तो कहने का मतलब यह है कि, ठीक है ना, 13 लिख लीजिए, आज 13 दिसंबर है, तो आज के दिन मैंने बुक कर लिया कि 28 तारीख को मैं रिलायंस का शेयर 3000 में खरीदने का मैंने सौदा कर लिया। आज के दिन 13 तारीख को मैंने रिलायंस का शेयर 28 तारीख को 3000 में खरीदने का सौदा कर लिया। ईपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है। बस अंतर यही है कि फ्यूचर्स में क्या होता था, प्रॉफिट लॉस दोनों वक्त में आपको परफॉर्म करना होता था। यहां पर आपके पास अधिकार है कि आप चाहें जब लॉस आपको दिख रहा हो तो आप परफॉर्म नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, बस यही है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है शशांक गोयल, क्या इस चीज को आप समझ पा रहे? तो फिर मैं और आगे बढ़ूँ। नो डाउट इन टूडेज क्लास ऑप्शन क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। यू एंड इन कॉन्सेप्ट नंबर, सर प्लीज एक्सप्लेन यू एंड डी इन, अच्छा यू एंड डी, वेरी गुड, अभी करते हैं राहुल सैनी, अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहले शशांक गोयल की डाउट ले लें सर। सो while calculating probability why we have taken CMP as on today if CMP करंट मार्केट प्राइस तो दो तरह का होता है, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस ये है, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस ये है, फाइन, रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस से तो कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक आप प्लीज इसको एक बार रिविजिट करिए, मैं हूँ जब तक आपका क्वेरी सॉल्व नहीं होगा मैं आपके साथ बैठा रहूंगा यहाँ पर, तब तक हम आपके यू एंड डी को बता देते हैं, यू एंड डी को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है फाइन। अगर मान लीजिए सीएमपी है 100 रुपए और हाई प्राइस है 120 और लो प्राइस है मान लीजिए 90, लेट से, तो बताइए कितना परसेंट राइज हुआ, कितना परसेंट राइज हुआ, ये राइज हुआ आपका 20%, और ये कितना परसेंट फॉल हुआ, ये 10% फॉल हुआ, फाइन। सो यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है अगर 1 रुपए अगर आपने आज लगाया तो कितना हो गया, 1 रुपए 20 पैसे हो गया, अगर आपने आज 1 रुपए लगाया तो 1 रुपए 20 पैसे हो गया, और यहां आपने 1 रुपए लगाया तो कितना हो गया, 90 पैसे हो गया। तो इसको मैंने यू बोल लिया और इसको मैंने डी बोल लिया, इससे भी प्रोबेबिलिटी निकलती है, मैंने आपको प्रैक्टिकली डेराइव करके प्रूफ करके भी बता दिया कि इससे भी प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है ना। हाई देख लेंगे 20%, लो देख लेंगे 10%, अगर आपने 1 रुपए लगाया होता तो 1 रुपए 20 पैसे होता, और 1 रुपए लगाया होता तो 90 पैसे होता। तो ये आपका यू हो गया, ये आपका डी हो गया, इसको पूरा हमने क्लास में भी डिराइव करके दिया है, ठीक है। राहुल सैनी जी प्लीज एक बार बताएंगे, शशांक गोयल, शशांक भाई, अच्छा उसमें दोनों ईपी सीएमपी सेम था इसलिए आपको, अरे वाह,
सत्यजीत रॉय तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, सत्यजीत रॉय तो आपका तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। कहाँ रहते हो आप? हाँ, फ्यूचर प्रैक्टिकल का पीडीएफ भी मैं शेयर करवा दूंगा, कोई दिक्कत। एक बार आप बस मुझे टेलीग्राम करके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, टेलीग्राम करके छोड़ दीजिए, मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरा जनवरी हमारे पास पड़ा है, कोई भी मिस होता है कोई भी कहीं पे, पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट लिस्ट मिलेगा, एक एक चीज आपको मिलेगा, कहीं कुछ मिस होता है यू हैव फुल जनवरी, आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए उड़ीसा, वेरी गुड। चलिए तो आई थिंक आज हम लोग अपना ये यूएनडी सॉल्व से क्लियर हुआ आपका राहुल सैनी जी का, थैंक्स, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सो आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डे, होपफुली कुछ भी अगर चेंजेस होता है शेड्यूल में तो हम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।